हेलो स्टूडेंट्स, आर्डल एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लास्ट वीडियो में अपन ने मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल की बात की थी, जिसके कुछ बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स पढ़े थे और उसी ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए जो है नींव का काम किया। तो आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ही बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है हेनरी मोजले ने 1913 के अंदर दी थी। ये जो पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाई वो 1913 के अंदर हेनरी मोजले ने बनाई थी। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का, वो क्लासिफिकेशन इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेस पे किया। अभी तक जितना भी एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किया गया था, और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो एटॉमिक नंबर के बेस पे किया। क्योंकि यहां तक आते आते जो है एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में नॉलेज हो चुका था। एटम के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो ही उसका एटम का एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर के बेस पे इन्होंने जो है एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने का कोशिश किया, और फाइनली इन्होंने ये जो टेबल आपको दिख रही है सामने, ये पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या इसकी खास बातें हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सब बात करेंगे अपन। ड्रॉबैक्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है इसमें, उनकी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ तो अपन बात करते हैं कि जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है ये द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था, सेम वही लॉ है, बस यहाँ पे वहां पे क्या था, एटॉमिक वेट, और यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर। क्योंकि उन्होंने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया था, जबकि हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर के बेस पे जो है एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया। इसलिए कह सकते हैं कि फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो एलिमेंट्स की क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन होती है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन करने के बाद में उनकी ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, ये जो सामने आपको दिख रही है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हम बात करें अगर, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 3 4 5 6 7, ये हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, इनको पीरियड्स बोलते हैं, जिनकी संख्या कितनी है, जो कितनी है, 7 है टोटल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं, ये ध्यान रखना। और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही हैं, ठीक है, इनकी अगर बात करें तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो ये 18 ग्रुप्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है। हेनरी मोजले ने ये जो 18 ग्रुप और ये जो पीरियड्स बनाए हैं, ये एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी ध्यान में रखा इन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए जो सेल्स होती हैं एस पी डी एफ, जो है एस पी डी एफ जो ऑर्बिटल हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है, किस सेल में आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है, पी में आ रहा है, डी में आ रहा है, या एफ में आ रहा है। तो उसी के बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इन्होंने जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ये जो है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक में है। यहाँ 3 से लेकर जो 12 तक का ग्रुप है, 3 से लेकर 12 तक, ये डी ब्लॉक है।
इसको s ब्लॉक बोलेंगे, इसको d ब्लॉक बोलेंगे क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में आता है। और 13 से लेकर 18 तक का जो है वो p ब्लॉक है, ये p ब्लॉक है। और नीचे ये आपको f ब्लॉक नजर आ रहा है, ये जो दो पीरियड्स आपको नजर आ रहे हैं अलग से, ये f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इस टाइप से उन्होंने जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को चार ब्लॉक में डिवाइड किया। हर ब्लॉक की अलग अलग खास बात है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो ग्रुप फर्स्ट है एस ब्लॉक के अंदर, ये ग्रुप फर्स्ट है। इसमें देखिए हाइड्रोजन को तो ले ना ले इसकी बात करेंगे अपन, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम आता है। इनको बोलते हैं एल्काई मेटल्स। तो एल्काई मेटल्स हैं, ये फर्स्ट ग्रुप में आती हैं। एल्काई मेटल्स इनको क्यों बोला जाता है, एल्काई मेटल्स इनको क्यों बोला गया है? तो फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर के साथ में रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस बनाती हैं। मैं यहाँ पे एक आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ कि किस टाइप से। जैसे ये सोडियम है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे ले लिए, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के लिए अपन ने। तो यहाँ से H2 गैस निकल जाएगी, तो बचा क्या, 2NaOH प्लस H2 गैस। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बना, इसी वजह से इनको एल्काइल मेटल बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप को। सेकंड एस ब्लॉक का जो सेकंड ग्रुप है, ये सेकंड है BeMgCaSrBaRa, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। तो ये जो हैं सेकेंड ग्रुप की जो मेटल्स हैं, इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनको क्यों बोला गया, क्योंकि इनके सॉल्यूशन भी जो है बेसिक नेचर के होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं। इनके जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्सीजन के साथ में ये मेटल्स रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, और वो ऑक्साइड जो है अर्थ सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, और बेसिक एल्कलाइन नेचर के होने के कारण इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला गया। डी ब्लॉक के अंदर देखिए ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के डी ब्लॉक हैं, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक के ग्रुप्स हैं। इनके अंदर इन एलिमेंट्स को जो है ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट इनको इसलिए बोला गया क्योंकि जो लास्ट ग्राउंड स्टेट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो डी में आता है, लेकिन जो डी सेल वो क्या रहता है, फुली फिल्डेड नहीं होता, ठीक है, वो अधूरा रहता, पूरा नहीं भरा हुआ रहता। इस वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। पर एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो ग्रुप नंबर 12 है उसके जो एलिमेंट्स हैं, जिंक वगैरह और मरकरी वगैरह ये आते हैं इसमें, तो ग्रुप नंबर 12 के जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर डी सेल जो है कंप्लीट फुली फिल्डेड हो जाता है। इसलिए केवल 3 से लेकर 11 तक के जो ग्रुप्स हैं इन्हीं को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक के अंदर जो है 13 से लेकर 18 तक के जो ग्रुप हैं वो पी ब्लॉक में आते हैं। ये इनके फर्स्ट मेंबर हैं। इस ग्रुप के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो ये हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम है इस 18 ग्रुप में। तो इनको इस बेस पे हम, ये बोरोन की फैमिली हो गई, ये कार्बन की फैमिली बोला जाएगा, इसको नाइट्रोजन की फैमिली बोला जाएगा। ग्रुप नंबर 16 को ऑक्सीजन की फैमिली, 17 को फ्लोरीन की फैमिली बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता दूं, थोड़ा इधर से चलते हैं अपन। ग्रुप नंबर 18 के अंदर आप देख सकते हो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और ओजी। लास्ट बाद में ये एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुआ था। तो इनको नोबल गैस बोलते हैं। नोबल गैसेज हैं ये सब, क्या है, नोबल गैसेज है। नोबल गैसेज इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो गैसेज हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट भरा हुआ होता है, इसलिए ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है। और इनर्ट गैस भी बोलते हैं इसी कारण से। इनर्ट
गैस भी बोला जाता है, या अक्रिय गैस हैं, क्रिया नहीं करती हैं, रिएक्ट नहीं करती हैं, तो इनर्ट गैस नोबल गैसेस बोलते हैं इनको। 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको। 17 ग्रुप की अगर बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और यहाँ पे 80 मेटलॉइड्स में भी आता है, तो ये हैलोजन्स हैं, इनको हैलोजन बोला जाता है। 17 ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं हैलोजन्स कहलाते हैं। हैलोजन्स क्यों बोलते हैं इनको? देखिए, हैलोजन्स इसलिए बोलते हैं कि हैलोजन जो वर्ड है, हैलो और जन, हैलो ये वर्ड जो है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज में हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, और सॉल्ट होने के कारण ये क्या करते हैं, ये जो 17 ग्रुप के जो नॉन मेटल्स हैं, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये क्या करती हैं, फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप की जो मेटल्स हैं इनके साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाती है। फॉर एग्जांपल देखिए, Na+Cl2, तो क्या हुआ, 2NaCl, ये सोडियम क्लोराइड बना, सॉल्ट बना। ये सॉल्ट बनने के कारण जो है ये सभी जो 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करती हैं। इसी वजह से हैलोजन इनका नाम पड़ा, हैलोजन्स। 16 ग्रुप की बात करें तो देखिए 16 ग्रुप है, चैल्कोजन बोलते हैं इनको। 16 ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली जो है, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह, ये चैल्कोजन कहलाते हैं। चैल्कोजन क्यों बोला जाता है इनको? चैल्कोजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और चैल्कोस का मतलब होता है ORE, और यानी अयस्क, जो नीचे से माइंस में से खोद के निकाला जाता है, जिसके अंदर फिर बाद में प्यूरिफिकेशन करने के बाद में मेटल्स वगैरह ये अलग की जाती हैं, तो इनको अपन बोलते हैं और। तो ये जो फर्स्ट 16 ग्रुप की जो 16 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये जनरली क्या है, और में प्रेजेंट होती है, और बनाती हैं, इसी वजह से इनका नाम पड़ गया चैल्कोजन। 15 ग्रुप की बात करें, 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली को बोलते हैं निक्टोजन। तो निक्टोजन इनको इसलिए बोला जाता है, निक्टोजन क्यों बोला जाता है, तो देखिए ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और इसका मीन्स, निक्टो का मीन्स होता है घुटन, यानी दम घुटना एक तरह से। तो नाइट्रोजन वगैरह की डेंसिटी अगर ज्यादा होती है तो उसमें क्या सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए दम घुटने लगता है, इसी वजह से इनको निक्टोजन बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये रेड कलर में लिखे हुए कुछ एलिमेंट्स नजर आ रहे होंगे आपको। ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन है, जर्मेनियम वगैरह है। तो ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं रेड कलर में, ये जिगजैग लाइन जो बनी हुई है, ये जिगजैग लाइन जो बनी हुई है, ये लाइन आपको जो सिटी नुमा, ये रेड कलर में जो भी एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये हैं मेटलॉइड्स। क्या है ये? मेटलॉइड्स। इनको मेटलॉइड्स क्यों कहते हैं? मेटलॉइड्स का क्या मतलब है? मेटलॉइड्स का मतलब ये है कि ऐसे ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी जो है होती है, यानी इनमें मेटल्स की प्रॉपर्टी भी होती है और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये क्या है? मेटलॉइड्स है। क्या है ये? मेटलॉइड्स। जिगजैग लाइन है ये जो मेटलॉइड्स की। ये जिगजैग लाइंस के इस तरफ सभी क्या है? सभी क्या है? मेटल्स है। ये सब क्या है? मेटल्स है। और जिगजैग लाइन के इस तरफ ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ये सब नॉन मेटल्स हैं। और इस जिगजैग लाइन में ये क्या? ये है मेटलॉइड्स। ये सब क्या है? मेटलॉइड्स। स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे कि ये जो बोरोन है, बोरोन को कुछ बुक में क्या है? मेटलॉइड्स मानते हैं, कुछ बुक्स में इसको मेटल मानते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो इस बोरोन में ये क्या ऐसे 50-50% होता है, कि 50% प्रॉपर्टीज इसमें मेटल्स की हो और 50% जो है प्रॉपर्टीज इसमें नॉन मेटल्स की हो, तो तब जाके इनको मेटलॉइड्स बोला जाएगा। ऐसा नहीं है, इनमें प्रॉपर्टी जो है रेशियो जो है कम ज्यादा होता है। तो इसकी अगर बात करें बोरोन की, तो इसमें लगभग मेटल की प्रॉपर्टीज मान सकते हैं अपन 70% से ऊपर, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी मान सकते हैं लगभग 25 से 30% के समथिंग। तो ये क्या है कि ज्यादा प्रॉपर्टी क्या है इसमें? मेटल्स की है। कम प्रॉपर्टी किसकी है? नॉन मेटल्स की है। तो कुछ लोग इसको मेटल में रख देते हैं और कुछ लोग इनको मिला के दोनों को मेटलॉइड्स में मान लेते हैं, इसलिए बोरोन को मेटलॉइड्स
मान सकते हैं। तो कई जगह आपको नहीं मिलेगा ये बोरॉन मेटलॉइड्स में। तो ये तो मैन पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक मैन है। इसमें नीचे यहाँ पे हेनरी मोजले ने अलग से एफ ब्लॉक को अलग रखा नीचे। ये एफ ब्लॉक है, इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एफ सेट में आता है। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोला गया क्योंकि ये एक तो डी ब्लॉक में से, ये जो डी ब्लॉक है इसी में से निकाले गए एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। और इनमें इलेक्ट्रॉन n-d में आता है लास्ट में f रहता है, लेकिन ये क्या है, खाली रहता है। इस वजह से इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ये कहां से स्टार्ट होते हैं, ये होते हैं 57 के बाद। यहाँ पे देखिए ये 57 लैंथेनियम एलिमेंट है, इसके बाद वाले 14 एलिमेंट्स में आते हैं ये 58 से लेकर 71 तक जो एलिमेंट्स हैं 57 के बाद वाले 14 एलिमेंट्स 71 तक, इनको बोलते हैं एक्टिनाइड्स, क्योंकि ये लैंथेनियम के बाद आते हैं। तो ये अपने हैं 14 एलिमेंट्स 71 तक, 58 से 71 तक लैंथेनाइड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लैंथेनियम के बाद वाले एलिमेंट है। और ये नीचे वाला है 89 के बाद ये एक्टिनियम है। 89 के बाद वाले यानी कि 90 से लेकर 103 तक 14 एलिमेंट्स एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। एक्टिनाइड्स इसलिए बोला क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं, इनको एक्टिनाइड्स इसलिए बोला गया। तो ये एफ ब्लॉक था। तो स्टूडेंट आपको पता चल ही गया होगा SPDF ब्लॉक, और इनके कुछ अलग इनको डिवाइड भी किया गया है जिनके नाम मैंने बता दिया, और क्यों बोलते हैं मैंने ये भी बता दिया। एल्कलाई मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। मेटलॉइड्स है, ये निक्टोजन है, ये चैल्कोजन, हैलोजन और नोबल गैसेज है, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ब्लॉक के, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स हैं वो 7 पीरियड्स आपके सामने हैं और 18 ग्रुप्स आपके सामने हैं। तो ये फर्स्ट पीरियड जो है ये है, ये फर्स्ट पीरियड है। देखिए फर्स्ट पीरियड में आपका ये आता है, ठीक है, और आपका आता है दूसरा एलिमेंट हीलियम। ये पीरियड यूं चल रहे हैं ना, इसलिए ये 2 ही एलिमेंट इसके अंदर पीरियड में रखे गए हैं फर्स्ट में, इसलिए 2 एलिमेंट्स होने के कारण इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। ये क्या है, ये है आपका वेरी शॉर्ट पीरियड है। सेकंड ग्रुप में देखिए आप, सेकंड ग्रुप के अंदर आप देख सकते हैं सेकंड ग्रुप ये है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड में भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सेकंड और थर्ड दोनों में कितने कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। तो 8 एलिमेंट्स हैं, थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। इन दोनों को क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड। फोर्थ और फिफ्थ की बात करें, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है। इनके अंदर अगर बात करें एलिमेंट्स की तो 18 एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। 1 2 18, ये तो पूरा यहाँ से हो गया ना, 1 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप तक प्रेजेंट है, इसमें भी 1 से लेकर 18 ग्रुप तक प्रेजेंट है। तो इनमें एलिमेंट्स हैं 18, इसलिए इन ग्रुप को बोलते हैं लॉन्ग पीरियड, इन पीरियड्स को बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। किसको, 4 और 5 को बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। 6 और 7 की बात करें तो यहाँ पे देखिए 18 तो एलिमेंट्स आपको ये नजर आएंगे, यहाँ से लेकर 6 और 7 की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ से लेकर यहाँ तक के 18 एलिमेंट्स तो ये हो गए, और यहाँ से ही ये एलिमेंट निकले हैं ब्लॉक के 14, ठीक है। तो 18 और 14 ऐसे करके ये जो है 32 एलिमेंट्स इसमें इस पीरियड में, और 32 एलिमेंट्स इस पीरियड में 7 नंबर के में। तो 6 और 7 में दोनों में 32 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये वेरी लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं। ये दोनों क्या है, वेरी लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं, ठीक है। तो अब ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी। अब इतनी बड़ी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसलिए इसको लॉन्ग पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कह सकते हो आप। एक्सटेंड हुई है, बहुत बड़ी है,
अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो देखिए, फर्स्ट बेनिफिट तो ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स को जो है क्लासिफिकेशन कर दिया गया। सभी एलिमेंट्स जो है एटॉमिक नंबर के बेस पे इसमें सेट कर दिए गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सेकंड ये कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को ग्रुप में डिवाइड किया, ब्लॉक में डिवाइड किया है हेनरी मोसले ने। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इस ब्लॉक में डिवाइड करने का बेनिफिट ये हुआ कि पर्सनली हम एक ब्लॉक की स्टडी कर सकते हैं, उनके प्रॉपर्टीज सेम होती हैं दूसरे ब्लॉक की अलग, क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे है ये, तो इससे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम इनकी स्टडी करते हैं तो इजी हो जाता है हमारे लिए इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, उनको लर्न करना, ये सब। दूसरा कि एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने के कारण क्या फायदा हुआ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में दिक्कत आ रही थी कि एटॉमिक नंबर के बेस पे किया है इसमें, उसमें एटॉमिक वेट था। तो एटॉमिक वेट कई जगह अपन ने देखा था, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि निकल और कोबाल्ट का प्रॉब्लम हुआ कि निकल बाद में रखा हुआ है, कोबाल्ट पहले है, जबकि एटॉमिक वेट ज्यादा किसका था, कोबाल्ट का था। यहाँ एटॉमिक नंबर से क्लासिफिकेशन करने का फायदा यही हुआ कि ऐसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा, सारे के सारे अरेंज हो गए। यहाँ पे देखिए आर्गन आ गया, उसके बाद में यहाँ पे पोटेशियम आ गया। तो एटॉमिक वेट के बेस पे तो है नहीं, एटॉमिक नंबर के बेस पे है, तो ये 18 और 19 नंबर पे आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया एटॉमिक नंबर। एक बेनिफिट ये हो गया। तो कई बेनिफिट हो गए इसके, इस तरीके से हम इजीली जो है कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स का स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें इस ग्रुप की, ये फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप में एस ब्लॉक, फर्स्ट ग्रुप में आने वाले ये सभी मेटल्स हैं, इनकी लगभग ज्यादातर प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। इसी बेस पे ये S1S NS बोल दी, NS1 बोल दीजिए, इसको NS2 बोल देंगे, तो NS2 ये एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होंगी सेम होंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। इसी टाइप से इस ग्रुप की सेम होंगी, इसकी सेम होंगी, अलग अलग ऐसे ग्रुप वाइज, यानी एक ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लगभग क्या होती है, सेम होती है। तो उस बेस पे जो स्टडी करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, उनको लर्न करना आसान हो जाता है। चलो, ये बेनिफिट्स थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो देखिए, फर्स्ट ड्रॉबैक तो हम बात कर लेते हैं इसी की, हाइड्रोजन की। ये हाइड्रोजन पहले से लेकर अब तक ये ड्रॉबैक्स ही रहा है, आज तक इसकी पोजीशन फिक्स नहीं हो पाई है, यू कह सकते हो। क्योंकि हाइड्रोजन जो है क्या है कि ये फर्स्ट ग्रुप की जो है एल्काइल मेटल्स हैं, इनसे भी प्रॉपर्टी में मैच करता है, और ये 17 ग्रुप की जो हैलोजेंस है, इनसे भी प्रॉपर्टी मैच होती है इसकी। तो अब कंफ्यूजन ये होता है कि इनको एल्काइल मेटल्स के फर्स्ट ग्रुप में रखें या हैलोजेंस के साथ में रखें। तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम होने के कारण ये आज तक इसकी पोजीशन फिक्स नहीं हो पाई है। कह सकते हैं कि ये ऐसे है, देखो H4 हाइड्रोजन और H4 हिंजड़ा, तो ये उसी प्रकार से ये एक तरह से एलिमेंट्स का हिंजड़ा है ये, जिसकी प्रॉपर्टी जो है अभी तक क्या नहीं हो पाती, इसकी जो है प्रॉपर्टी दोनों से मैच होती है, जिसकी वजह से इसकी पोजीशन फिक्स नहीं हो पाई है। सेकंड अगर बात करें सेकंड ड्रॉबैक की, तो यहाँ पे 18 ग्रुप में रखा हुआ है हीलियम। अब मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ये जो है अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड है। तो हीलियम जो है अपना 2 नंबर का एलिमेंट है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। तो 1s2 इस बेस पे ये कहाँ आना चाहिए, इस बेस पे ये आना चाहिए सेकंड ग्रुप में, एस ब्लॉक सेकंड ग्रुप, पर ये नोबल गैस है इसलिए 18 ग्रुप में रखा हुआ है ये। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे तो यहाँ आना चाहिए, पर नोबल गैस के प्रॉपर्टी नोबल गैस जैसी हैं, तो ये यहाँ पे 18 ग्रुप में रखा हो, तो ये भी एक ड्रॉबैक्स है। इसके अलावा ये देखिए, कॉपर 11 नंबर ग्रुप में है, ये मरकरी 12 नंबर के ग्रुप में। इन दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, पर ग्रुप दोनों क्या है, अलग अलग है। इसके अलावा यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को जो है मेन पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली, इनको अलग से नीचे रखा गया है। तो एक ड्रॉबैक ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे